नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर यूनिट्स ऑफ मेज़र क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेज़र आखिर है क्या। तो यूनिट्स ऑफ मेज़र का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को मापने की एक इकाई होती है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे अगर एक कपड़े का स्टोर है, ठीक है, एक कपड़े का स्टोर है तो जो कपड़ा होता है उसको हम किस चीज़ में मापते हैं, उसको हम मीटर में नापते हैं। क्लियर। तो जो मीटर होता है वो क्या है, हमारी एक प्रकार की कपड़ों के लिए यूनिट्स होती है। ऐसे जो दूध होता है उसको हम किस में नापते हैं, लीटर में। इसके अलावा ग्रॉसरी का कोई सामान होता है जैसे चावल है, दाल है, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रोडक्ट होती है उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम और किलोग्राम। तो इनको हम किलोग्राम में नापते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, यूनिट्स कहलाती हैं। और टैली के अंदर जब भी हम कोई प्रकार की एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए हम अलग अलग प्रकार की यूनिट्स को क्रिएट करते हैं जो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। क्लियर। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सिंपल यूनिट, दूसरा आएगा कंपाउंड यूनिट और एक होता है हमारा अल्टरनेट यूनिट। ओके। देन इसके बाद जो सिंपल यूनिट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लिखते हैं तो उसको सिंगल यूनिट में मापा जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट। जैसे किलोग्राम हो गया आपका, लीटर हो गया, ठीक है, मीटर हो गया। तो ये क्या है, सिंगल एंट्री, यानी कि सिंगल यूनिट पे जब हमें काम करना होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट। कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है जब हम प्रोडक्ट को 2 यूनिट्स में कॉम्बिनेशन में मापते हैं। जैसे कोई भी सामान जब हम बेचते हैं, जैसे मान लीजिए चावल अगर हम बेच रहे हैं तो चावल को हम ग्राम में भी बेच सकते हैं और किलोग्राम में भी बेच सकते हैं। तो 2 यूनिटों को हमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो क्या बन जाता है, हमारा कंपाउंड बन जाता है। जैसे इसके अलावा जैसे हम कोई भी प्रकार का हमने बॉक्स बेचा तो एक बॉक्स भी बेच सकते हैं, पर एक बॉक्स के अंदर कितने पीस होते हैं, हमारे 12 पीस। तो ये दोनों यूनिट को मिला देंगे तो ये क्या बन गया, हमारा कंपाउंड यूनिट। और जबकि तीसरी यूनिट जो है हमारी अल्टरनेट यूनिट, उसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट को 2 अलग अलग यूनिट में मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट यूनिट कहते हैं। जैसे 1 लीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होता है। तो ये क्या है, हमारा अल्टरनेट यूनिट होता है। ओके। अब टैली के अंदर हम इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हमें जाना होगा गेट अवे ऑफ टैली पे। उसके अलावा हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन पे, वहाँ पे जाके यूनिट्स ऑफ मेजर सेट करेंगे, फिर क्रिएट यूनिट पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम एक बना के देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अब हमें टैली ओपन करना है। टैली हम जैसे ही ओपन कर लेते हैं, टैली ओपन करने के बाद अब हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड पे। यहाँ आने के बाद इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने कवर किया था अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शंस, और आज हम देखेंगे वो है इन्वेंट्री के अंदर का ये पार्ट है। ओके। इन्वेंट्री के अंदर हमने क्लिक किया, उसमें ये दिया हुआ है हमें यूनिट्स ऑफ मेजर, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले का आ रहा है और अल्टर का आ रहा है। तो जब भी हमें कोई यूनिट बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट यूनिट पे जाएंगे और उसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने केजी की बनाई, ठीक है, और केजी का क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल यूनिट बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोई भी कंपनी बना के रखनी है। ओके। तो हम यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हम केजी का बना रहे हैं तो केजी हम यहाँ पे 1 कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बना चुका है। तो केजी का हमने दिया, फिर इसका नाम क्या डालेंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम। हमने यहाँ लिख दिया किलोग्राम और यूनिट हमने बना दी। इसके बाद हम इसको सेव कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम इसमें यूनिट को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके ओके, इतने पार्ट को हमें कट करना पड़ेगा। ऑल्ट F3। तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का, तो क्रिएट पे हम जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम केजी यहाँ डालते हैं। और केजी का फॉर्मल नेम है, ये पूरा नाम जो है वो हम यहाँ डाल देंगे। तो इस केजी का पूरा नाम क्या है, किलोग्राम। इसको हमने डाला और सेव कर दिया। और ये यूनिट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल। अब बाद में समझेंगे भी हम कि यहाँ पे सिंपल कंपाउंड क्या है, बट अभी हमने इस टाइप से यूनिट बना सकते हैं। अब हमें स्कैप बटन दबा के बाहर आना है और जैसे हमने जो यूनिट बनाई है उसको मुझे देखना है। तो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले ऑप्शन का। तो डिस्प्ले से हम यहाँ पे केवल यूनिट को चेक कर सकते हैं और इसके अंदर हम कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते। क्लियर। तो यूनिट को आप इस तरीके से बना सकते हैं। जब भी हमें यूनिट बनानी है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गेट अवे ऑफ टैली पे जाएंगे, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजर के अंदर जाएंगे, क्रिएट करना है, नई यूनिट बनानी है।
तो हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक, यहाँ से हम बना सकते हैं और इसको केवल देखना है, तब हम डिस्प्ले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर यूनिट में हमें कोई भी संशोधन करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे अल्टर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे जाके अपनी यूनिट को खोलेंगे। फिर यहाँ से हम चाहें तो इसको हम बदल भी सकते हैं, जैसे किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर देते हैं, उसको हमने करेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से अपनी यूनिट को एडिट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।